वो इसका उल्लंघन करती है कुछ ही घंटों बाद, तो ये कहा जा सकता है कि इससे पहले जो वहां पर हमेशा सत्ता परिवर्तन रहा है, तख्ता पलट होता रहा है, एक बार फिर सामने आ गई हैं। और बाड़मेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवराज भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवराज, अब से कुछ देर पहले हम आपसे जुड़े थे, सीज फायर लागू हो जाने के बाद लोगों वापस सड़कों पर निकलना शुरू हो गए थे और बाजार खुल चुके थे, लेकिन जम्मू में एक बार फिर वही हालात, गोलीबारी सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या कोई विशेष नए निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से बाड़मेर में? देखिए प्रभात, जिस प्रकार से एक बार समझौता सीज फायर का समझौता हुआ था, उसको लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि पूर्व की बातें जो जनजीवन है वो इस तरह सामान्य हो जाए। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में सुनने में आया जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से करीबन 8:39 पर जिला कलेक्टर ने अर्जेंट अलर्ट दे दिया है कि इनकम एयर का जो आया है उसको लेकर आवश्यक है। बाड़मेर तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट कर दिया गया और एक बार पूर्व की तरह बाड़मेर पूरा जो लाइटिंग है वो सब बंद हो गई है। लोग वापस घरों के अंदर चले गए और पूर्व की बात जिस प्रकार से ब्लैकआउट है वो हो गया और एक तरह से ये रेड अलर्ट की तरह दिखाई दे रहा है जिस बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं, सीमावर्ती इलाका सीज फायर का लागू हो जाने के बाद एक बार फिर पटरी पर जिंदगी लौटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब कलेक्टर की तरफ से एक बार फिर पूरे कंप्लीट ब्लैकआउट को लेकर बाड़मेर में निर्देश दिए गए हैं। घरों के बाहर लाइट बंद करने के आदेश दिए गए हैं, घरों के अंदर भी लाइट बंद करने के लिए कहा गया है। एहतियात के तौर पर यह विशेष सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में किया गया है। तो इसलिए सावधानी के मद्देनजर आगामी आदेश तक जो पूर्व आदेश लागू किए गए थे, उन्हीं आदेशों को फिर एक बार सक्रिय कर दिया गया है। जन जन और कण कण को समर्पित